प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन में अब 20 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सियासत तेज हो गई। पिछले 3-4 दिनों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं। पांटून पुल के निर्माण से लेकर बिजली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर उन्होंने इतने हमले नहीं किए थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले 3 दिन से महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इसके पीछे उनकी खास रणनीति को बड़ी वजह माना जा रहा है। योगी सरकार महाकुंभ के आयोजन को लेकर अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव इसे लेकर पलटवार करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, पिछले 3 दिनों से अखिलेश यादव लगातार कुंभ को मुद्दा लगाकर योगी सरकार को घेर रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? जिस तरीके से अगर बात किया जाए, क्योंकि 2025 महाकुंभ की जो जिस तरीके से एक दिव्य और भव्य बनाने के लिए पूरी तरीके से चाहे केंद्र सरकार की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी जो आजमाइश की जा रही है और इसको दिव्य भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं विश्व पटल पर इसको एक सनातन का जो एक कहीं ना कहीं एक पहचान दर्जा दिलाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक जरूर गरमाई है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें अखिलेश सरकार की, तो वो उन्होंने इधर लगभग 2-3 दिन में ये देखने को मिल रहा है, कई कुंभ किलो की तैयारियों को लेकर काफी बात कही जा रही है कि चाहे वो पैटर्न पुल की बात कर लिया जाए, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात कर लिया, चाहे बिजली व्यवस्था की बात कर लिया जाए, चाहे हम सुरक्षा की बात करें, तो तमाम ऐसे सवालों को घेरती हुई भाजपा उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक, क्योंकि देखिए विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है और कहीं ना कहीं इस तरीके से सवालों से, इस तरीके से घेरने से कहीं ना कहीं एक जरूर एक रणनीति करी जा रही है। जिस तरीके से अगर बात किया जाए, सपा सप्ताह में वो जिस तरीके से सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं एक बड़ा सवाल है। जी आशीष, और 13 तारीख को पहला स्नान है, ऐसे में क्या कमियां रह गई हैं और ये जो तैयारियां रह गई हैं, क्या लगता है कि वो समय से पूरी हो पाएंगी? देखिए अर्चना, अगर बात किया जाए तो क्योंकि इतना बड़ा आयोजन होता है और इस बार जब देखा जाए तो जो 2019 में कुंभ हुआ था उससे कहीं ना कहीं 2 गुना ये इस बार इसकी बढ़ोतरी होती है, इसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई। तो कहीं ना कहीं देखिए, और सबसे बड़ी बात इस बार जो दिक्कतों का सामना इसलिए कभी करना पड़ा कि जो गंगा का जल स्तर था, जो बाढ़ की जो स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं कई बार 2 बार से 3 बार तक बाढ़ के जो पानी था वो ठहरा हुआ था। तो जिससे कहीं ना कहीं जो पार्ट जहाँ पे जो काम होते हैं, जो समतल का काम होता है, जो तमाम तरीके से जो चाहे पलटन पुल की बात कर ले, चाहे चार्टर प्लेट की बात कर ले, तो जब तक पानी वो वहां से हटता नहीं तब तक कहीं ना कहीं काम जरूर की बाधा आई, जो कि तमाम साधु संतों से भी बात हुई। तो कहीं ना कहीं जरूर इस बार जो दिक्कतों का जो थोड़ा बहुत सामना करना पड़ा था जो कहीं पर, लेकिन अगर बात किया जाए तो युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है, रातों दिन तैयारियां चल रही है। तो जो 13 पे जो, क्योंकि 13 जनवरी को पहला स्नान है, तो जो कहा जा रहा था कि 30 दिसंबर तक ये पूरे जो इनको डेडलाइन दिया गया है उसमें काम पर कंप्लीट किया जाएगा। अगर बात करें तो फिर से कल देखा जा सकता है, बात कही जा रही है कल योगी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रयागराज का फिर उनका दौरा लग सकता है। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कुंभ को लेकर जो बात कही जा रही है दिव्य भव्य की, तो कहीं ना कहीं वो जरूर साफ तौर पर दिख रहा है और पूरी तरीके से हरकत में है। और जो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो हरकत में है कि जिस तरीके से अगर बात कही जा रही है, क्योंकि दुनिया भर से लोग आने वाले हैं यहाँ पे इस दिव्य भव्य कुंभ देखने के लिए, और तमाम तरीके के इस बार जो प्रयोग किए जाए, चाहे सुरक्षा की बात कर ले, इस बार जो पहली बार किया जा रहा है, जो इस बार जल ड्रोन का जो अंडर वाटर ड्रोन का यूज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे पहले बार प्रयोग किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं सुरक्षा की चाहे व्यवस्था की बात कर ले, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात कर ले या अन्य सुविधाओं की। तो इस बार काफी जो सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा लोगों को। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां योगी सरकार महाकुंभ के आयोजन और व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं अखिलेश यादव सीधे तौर पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए महाकुंभ के तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।